यूनिट 9 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 9.3। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को किया। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉर्पोरेट कॉस्ट 12,000 रुपीज। एक कॉर्पोरेट की जो कॉस्ट है 12,000 है। इट इज सोल्ड टू ए शॉप। ये शॉप मतलब दुकानदार को 15% प्रॉफिट पे बेची गई। तो शॉपकीपर सेल इट टू ए कस्टमर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। शॉपकीपर सेल करता है कस्टमर को 10% के प्रॉफिट पे। तो फाइंड द प्राइस द कस्टमर पे फॉर द कॉर्पोरेट। हमें प्राइस निकालना है कि कस्टमर कॉर्पोरेट के कितने रुपए शॉपकीपर को देगा। तो देखिए इधर पहले लिखेंगे गिवन सीपी ऑफ कॉर्पोरेट कितना है 12,000 रुपीज है ना। अब इट इज सोल्ड टू शॉप एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। मतलब कारपेट सोल्ड ऑफ शॉप at a profit equal to 15%। मतलब कारपेट को सेल किया गया शॉप में 15% के प्रॉफिट पे। तो हम क्या करेंगे नाउ सीपी ऑफ कारपेट मीन्स नाउ 12,000 ऑफ 15%। इसको सॉल्व करेंगे तो 12,000 इंटू 15/100 तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका 1,800 रुपीज है ना। तो कारपेट सोल्ड ऑफ शॉप कितना 1,800 रुपीज आ गया। तो कॉर्पोरेट सीपी ऑफ कॉर्पोरेट क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ कॉर्पोरेट कितना हो जाएगा 12,000 और प्लस 1,800 मीन्स 13,800। ये क्या हो जाएगा सीपी ऑफ कॉर्पोरेट। अब शॉपकीपर सेल इट टू ए, तो ये सीपी किसके लिए हो गया, शॉपकीपर के लिए हो गया। अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर सेल इट टू ए कस्टमर है ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। शॉपकीपर सेल it to a customer 10% प्रॉफिट है ना। टू ए कस्टमर प्रॉफिट इक्वल टू 10% है ना। तो अब क्या करेंगे हम अगेन, ये जो 13,800 है 13,800 इंटू 10/100 तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आएगा 1,380 रुपीज मीन्स 1,380 रुपीज है ना। तो 10% के प्रॉफिट पे किसको दिया गया, शॉपकीपर को दिया गया। तो फाइंड द प्राइस द कस्टमर पे है ना। तो दो आपको प्राइस निकालना है। तो द प्राइस ऑफ द कस्टमर पे कितना हो जाएगा, कितना था 13,800 प्लस 1,380 रुपीज। ये आपका आ जाएगा 15,180 रुपीज। यही आपका आंसर है। इसमें पूछा था
फाइंड द प्राइस द कस्टमर पे फॉर द कारपेट, तो 15,180 रुपीज कस्टमर पे करेगा शॉपकीपर को। यही आपका आंसर है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है वॉच वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 12%, had it been sold for 33 more, the gain would have been 14%. Find the original price of the watch. हमें वॉच की ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो इसके लिए पहले लिखेंगे let the CP of the watch, let the CP of the watch equal to 100 रुपीज, है ना। तो इफ द गेन इज 12%, इफ द गेन इज 12%, यदि गेन 12% है तो देन फर्स्ट एसपी, कितना हो जाएगा भाई, यदि 100 रुपए का कोई सामान है उसमें हम 12% का गेन हो रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा 112 रुपीज। देन फर्स्ट एसपी इक्वल टू 112 रुपीज, ठीक है। Then first SP 112 rupees. If he had been sold 33 rupees, if he had been sold 33 rupees, if he had been sold 33 rupees, more gain 14%, ठीक है। तो देयरफॉर सेकेंड एसपी कितना हो जाएगा, यदि 33 रुपीज में सोल्ड किया जाता है तो 14% का हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो जो सेकेंड देयरफॉर सेकेंड एसपी कहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एसपी हो गया। देयरफॉर सेकेंड एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 का ये कोई सामान, तो हो जाएगा 114 रुपीज, है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेकेंड एसपी एंड फर्स्ट एसपी, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एसपी एंड सेकेंड एसपी, फर्स्ट एसपी और सेकेंड एसपी का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट एसपी मीन्स दिस एंड सेकेंड एसपी मीन्स दिस। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 114 माइनस 112 इक्वल टू 2 रुपीज। इनका जो डिफरेंस आया वो 2 रुपए आया, फर्स्ट एसपी का और सेकेंड एसपी का। इफ 2 रुपीज डिफरेंस इन एसपी, इसको इरेज कर दें, if 2 rupees is difference if 2 rupees is difference in SP, तो CP कितना रहा होगा, अगर 2 रुपए डिफरेंस है तो सीपी हमारा कितना था, सीपी कितना था 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज हमने क्या लिया है, सीपी लिया है। तो यदि 1 रुपीज डिफरेंस हो, 1 रुपीज डिफरेंस हो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपीज अगर डिफरेंस हो तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा अगर 1 रुपीज डिफरेंस है तो 100/2 इक्वल टू 50 रुपीज, है ना। तो therefore SP is 3 rupees then CP, है ना। SP कितना है इसमें,
therefore SP is 3 rupees, 33 rupees then CP ना, 33 rupees, हाँ ये है, therefore SP is SP is 33 rupees, then therefore SP is 33 rupees then CP, तो CP कितना हो जाएगा 50 into 33, 50 into 33 means 1650 रुपीज, और हमें फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच निकालना है। तो यही हमारा क्या होगा, वॉच का ओरिजिनल प्राइस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप इटसेल्फ देखेंगे। हमें वर्ड प्रॉब्लम में कम से कम 10 क्वेश्चन करना जरूरी है। हर एक्सरसाइज के हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। अभी ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है 15 नंबर का, वो मैं सॉल्व कर दूंगा और उसे भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कर रहा हूं, बट आपको मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के प्रश्नों को आपको वर्ड प्रॉब्लम में करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। मतलब कॉस्ट प्राइस 12 कैंडल के सेलिंग प्राइस 15 कैंडल्स के इक्वल है, मतलब 15 कैंडल्स का जो सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल में है। तो हमें गेन यदि हो रहा तो गेन परसेंट, और यदि लॉस हो रहा तो लॉस परसेंट निकालना है। तो पहले आप कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 कैंडल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 कैंडल, 1 कैंडल का कॉस्ट क्या हो गया x रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 15 कैंडल, कॉस्ट ऑफ 15 कैंडल, तो कॉस्ट ऑफ 15 कैंडल कितना हो जाएगा 15x। इसके बाद में SP ऑफ 15 कैंडल, क्वेश्चन में बोला है SP ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल टू CP ऑफ 12 कैंडल, CP ऑफ 12 कैंडल। ये आपके क्वेश्चन में दिया है कि 15 कैंडल का जो SP है वो 12 कैंडल के CP के इक्वल है, मीन्स ये हो जाएगा कितना 12x, ठीक है। तो अब हमें CP ये है और SP ये है, SP क्या है 12x है और CP क्या है 15x है। तो यहां पर क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा CP माइनस SP, CP माइनस SP। तो देखिए इधर 15x माइनस 12x इक्वल टू 3x। तो जब हमें लॉस होता है तो हम लॉस परसेंट निकालते हैं, तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो देखिए इधर हमारा जो लॉस है वो कितना है 3x, और CP कितना है हमारा, CP हमने लिया है 15x इंटू 100। तो देखिए x कट गया, 3 5 जा 15 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 20। तो मीन्स लास्ट जो आया वो हमारा 20% आया, और हमें फाइंड द गेन और लॉस परसेंट निकालना था। तो हमने इसका जो लॉस परसेंट निकाला है वो 20% है। तो मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रॉब्लम हमारे बुक में चूंकि संख्या में ज्यादा है, हर एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम जहां पर दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ 10 करना है ना। यदि आपसे कोई बन रही तो आप कर सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 9.3 में 15 दिया है, तो कम से कम आप 10 कर लें। यदि आपको कोई बन रहा तो आप उसको भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9.4 करूंगा। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।